शुक्र है हम ऑल आउट नहीं हुए। मैं इसी चीज़ की दुआएं कर रहा था। 2 ओवर के बाद ही मैंने ये दुआएं स्टार्ट कर दी थी कि हम ऑल आउट ना हो जाए। इसी इंतज़ार में था कि इनिंग्स कहीं ख़त्म हो और हम जो है ना 7-8 आउट तक जो है ना अपनी इनिंग्स फिनिश कर दें। और आप लोग ये सोच रहे थे कि ये इतने छक्के मार दे, ये आके इतने रन्स बना दे, 13 बॉल्स के ऊपर जो है ये 4000 रन्स कर दे। मेरे मसले कुछ हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों का है चैंपियन माइंडसेट, मेरा है गरीब माइंडसेट। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। हम 9 आउट हो चुके थे, तकरीबन ऑल आउट। हमारे पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका साइज तकरीबन इतना होता है या इतना होता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा इतना हो जाता है ना, तो तब ना उसको टेप बॉल और एक जो है ना प्लास्टिक का बल्ला पकड़ा देते हैं। और बच्चे जो है गलियों में खेल रहे होते हैं, टेरेस पे खेल रहे होते हैं। लगातार उन्होंने ना बचपन से लेके ना जवानी तक जो है ना टेप बॉल की इतनी उन्होंने पिटाई की थी, इतनी पिटाई की होती है। और हमारे जो मैचेस है ना, वो भी 6 से 7 ओवर्स के ही लगते हैं। तो बेसिकली हमें जब 7 ओवर्स का कहीं मैच हो ना, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। 7 ओवर की क्रिकेट हमें सूट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 7 ओवर्स का ऐलान हुआ है ना कि मैच 7 ओवर्स का होगा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। क्योंकि हमारे पास 7 ओवर्स के प्लेयर्स ही नहीं है। हमारे पास तो 3-3 एंकर्स हैं, उसके बाद 4-4 हमारे पास टूलर है। क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो 4-4 ओवर सेट होने में लगा देते हैं T20 में। ये जो हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना कि ये T20 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, T20 वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास कि वो ये क्रिकेट खेल सके। सारा गुबार जो है बाबर के ऊपर निकाल रहे थे। बाबर जो है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बाबर को अगर आप इस टीम से निकाल देंगे ना, तो आप ऑल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम जो ये 18-20 ओवर तक चले जाते हैं ना T20 में, वो सिर्फ बाबर की वजह से चले जाते हैं। वो बीच में 4-5 ओवर जो है सेट होने में लगा देता है और वो इनिंग्स को बढ़ाता रहता है और स्कोर भी करता रहता है। आज उसने शॉट मारी है, वो छक्का ही था। पाकिस्तान के किसी भी ग्राउंड में आप लेके जाते हैं ना, वो छक्का ही था। ये भी एक उनकी चालें होती हैं। जैसे ही बाबर आया ना, उन्होंने बाउंड्री को ठुड्डे मार मार के जो है ना पीछे कर दिया और उस बेचारे का कैच पकड़ा गया। बाकी खैर जी, रिजवान साहब जो है वो भी तेज खेलने के चक्कर में उसने चढ़ा दी ऊपर और वो आउट हो गया। 16 पे कोई 3 ओवर के करीब जो है ना हमारे 5 आउट हुए पड़े थे। और मैं ये सोच रहा था कि यार बस ऑल आउट ना हो किसी तरह। मेरे जेहन में ना वही चल रहा था 36 ऑल आउट वाला, कि इन्होंने बाद में आगे कहना था जी हम जो है ना ऐसे गए, हमने जो है चढ़ गए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। हमने ये नहीं सोचा कि जी आउट होते हैं कि नहीं होते हैं, हम जो है जीतने के लिए जा रहे थे, हमारी एक अलग एम्स है। तो भाई ऐसा आप लोग ना करें, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनवा के ना आ जाए। हम छोटे दिल वाले हैं, फिर हमारा इंडिया वाले मजाक भी बड़ा उड़ाते हैं। आपस की बात है दोस्तों, एक्सपोज बड़ा हुए हैं हम लोग। लेकिन ये है कि अब लोग कह रहे थे कि जी B टीम से हार के आ रहे हैं, उनकी C टीम से हम हार रहे हैं। तो आप ये बात का अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे लेजेंड्स थे ना, वो इनकी A टीम से, इनकी यूनिवर्सिटी की टीमों से हार के आते थे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस है ना, उनमें बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। शॉर्ट बॉल पे जो है हमारे सारे प्लेयर्स आउट हो रहे थे। इनको पता ही नहीं था इधर से निकल रही है, उधर से निकल रही है, या फिर ये क्या ही दे रहे थे। इनको पता ही नहीं था इसको कैसे खेलना है। उनके डेब्यूटेंट जो प्लेयर्स थे वो 2-2 ओवर्स के अंदर 3-3 विकेटें लेके जा रहे थे। उनका डेब्यूटेंट इनके आगे हाथ जोड़ रहा था कि भाई मुझे और विकेटें ना दे। ये कह रहा था नहीं नहीं तू और ले, ये ले विकेटें ले। वो कह रहा था कि भाई मैं जो घर में बता के नहीं आया हुआ, मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, और आप मुझे विकेटें दे रहे हैं। तो पीछे खबर चली जानी कि डेब्यूटेंट ने 4 विकेटें हासिल कर ली। तो अम्मी को जब पता चलना है ना, तो अम्मी ने मुझे जूतों से मारना। उसने कहना कि इधर आ घर में बैठ तो लॉयर ही बनेगा। यार लोग कह रहे थे कि जी कप्तानी नहीं रिजवान ने अच्छी की, ये बॉलर को यहाँ लगाना चाहिए था, आगा को नहीं ओवर दिया, ये अब्बास अफरीदी ने एक अच्छा ओवर निकाल दिया। भाई वहाँ पे 7 ओवर में क्या कप्तानी होगी? 7 ओवर के अंदर पता ही नहीं चलता। ऐसे तो 7 ओवर निकल जाते हैं। वहाँ पे बॉलर्स की किस्मत ही होती है कि उसकी कोई अच्छी गेंद निकल गई या उसका अच्छा ओवर निकल गया, तो उस दिन उसकी किस्मत है। भाई कप्तानी जो थोड़ी बहुत होती है ना, वो 20 ओवर में होती है कि थोड़ी बहुत बंदा प्लेइंग कर लेता है कि 4-4 ओवर एक बॉलर के होते हैं। यहाँ 1-1, 2-2 ओवर में क्या वो कप्तानी करे बेचारा। ठीक है, अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कर गया, लेकिन ये नसीम शाह को 1 ओवर में कुट पड़ गई। ये तो नहीं कि उसको निकाल दे, ये एक्सपोज हो गया 1 ओवर के अंदर ही। आपके यही मेन बॉलर थे ना, शहीन नसीम और रऊफ, यही आपको पिछली सीरीज जो है ODI जिता के आ रहे हैं। तो इनको ही उन्होंने ओवर्स करवाने थे ना पहले, उसके बाद जो बचता था उसको उसने ओवर देना था।